नमस्कार, मैं हूं राणा संत और हमारे स्पेशल शो जीनियस का टेस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में कुवैत से एक नन्हा और नया मेहमान आया है जीनियस का टेस्ट लाइव में। आज हमारे शो पर पहली बार एक एनआरआई जीनियस टेस्ट के लिए बैठा हुआ है। इस बच्चे की प्रतिभा देखकर आपको हैरत होगी, जैसी हैरत आपको हमारे बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को देखकर होती रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत कीजिए, रिद्धिराज, जो कुवैत से आए हुए हैं और हमारे स्टूडियो में आज जीनियस का टेस्ट लाइव में बैठे हुए हैं। रिद्धिराज कुमार का हमारे शो में आना साबित करता है कि प्रतिभा सरहद नहीं देखती। सिर्फ एक फोन कॉल ने रिद्धिराज को कुवैत से निकालकर हमारे स्टूडियो में पहुंचा दिया। इससे पहले कि आज का एपिसोड शुरू करें, देखते हैं रिद्धिराज की पिछली जिंदगी कैसी है। ब्राजील का फ्लैग है और इस फ्लैग का रंग बताइए और उसका ब्यौरा मुझे बताइए। ग्रीन रेक्टेंगल के बीच में एक येलो कलर का डायमंड शेप का डिजाइन है और बीच में हमारे अगले जीनियस से मिलिए, इनका नाम रिद्धिराज कुमार है। बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां रिद्धिराज के लिए। यही रिद्धिराज है। कुवैत में रहने वाले रिद्धिराज की उम्र 6 साल है और वो पहली क्लास में पढ़ते हैं। रिद्धिराज ने 3 साल की उम्र में पहली बार इराक का झंडा पहचाना था। इसके बाद उनकी मां ने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारना शुरू किया और आज रिद्धिराज 204 देशों के झंडों का पूरा विवरण देने की क्षमता रखते हैं। उसमें ये खूबी थी, भले खेलते खेलते भी, पर आप उसको एक फ्लैग दिखाओ बस वो याद रखता था, उसको उसमें इंटरेस्ट था। झंडों के साथ रिद्धिराज को भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान की अच्छी जानकारी है। रिद्धिराज के पिता स्वराज कुमार एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मां कृपा हाउसवाइफ हैं। जीनियस का टेस्ट लाइव देखकर दोनों ने कुवैत से हमारी टीम से संपर्क किया था। इंडिया न्यूज को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रवार है कि आप लोगों ने ये बच्चों का शो ऐसा आगे बढ़ाने के लिए किया है। रिद्धिराज ने पिछले साल अंतरिक्ष में गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से बात भी की थी। रिद्धिराज में ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें बेहद खास बनाता है। हम हजारों किलोमीटर का सफर करके आए रिद्धिराज और उनके परिवार का जीनियस का टेस्ट लाइव में स्वागत करते हैं। अंजलिका के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो ये छोटा सा परिचय है रिद्धिराज का। रिद्धिराज जो हमारे सामने हैं, हमारी दाईं तरफ हैं और रिद्धिराज की मम्मी हमारी बाईं तरफ है। रिद्धिराज के बारे में जैसा कि हमने अपने इस रिपोर्ट में बताया कि 204 मुल्कों के फ्लैग, नेशनल फ्लैग को आप पहचानते हैं। आंख पर पट्टी बांधकर आप बता सकते हैं कि फलां देश के नेशनल फ्लैग में कितने रंग हैं और उस पर कौन कौन से चिन्ह हैं। इसलिए रिद्धिराज का टेस्ट जो है आज हमारे स्टूडियो में होने जा रहा है। और रिद्धिराज, आपके लिए पहला सवाल हमारा वो ये है कि वेटिकन सिटी का फ्लैग कैसा है। मैं आपकी आंख पर पट्टी बांधूंगा और ये पट्टी आपकी है। मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस से कोई आए और अपनी आंख पर ये पट्टी बांधकर देखे क्या उनको कुछ दिख रहा है। ये पट्टी बांधने के बाद मैं रिद्धिराज, स्क्रीन पर एक फ्लैग आएगा और आप बोलते रहेंगे। मैं मैच करता हूं कि आप जो बोल रहे हैं उस फ्लैग से मिलता जुलता है कि नहीं। अगर आपने उस फ्लैग का पूरा ब्यौरा सही दिया तो आप अपने पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही देंगे और पहली जीत आपकी हमारे शो में होगी। 2000 रुपए शुरू होगी। आप प्लीज आइए, ये पट्टी डालिए अपनी आंख पर। जी, सामने आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी कितनी उंगलियां हैं? नहीं पता। नहीं पता है। मैं कुछ कर रहा हूं, दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। तो उतारिए। ये हटा दीजिए। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिद्धिराज, अब ये पट्टी अपनी आंख पर आप बांधिए। मेरी कितनी उंगलियां आपके सामने हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम। रिद्धिराज को कुछ नहीं दिख रहा। अब टेलीविजन स्क्रीन पर एक फ्लैग आएगा, उस फ्लैग के बारे में मैं पूछूंगा और रिद्धिराज जवाब देंगे। मैंने पूछा ये था कि वेटिकन सिटी का फ्लैग कैसा है। वेटिकन सिटी का फ्लैग है येलो स्टैंडिंग रेक्टेंगल, व्हाइट स्टैंडिंग रेक्टेंगल। और व्हाइट स्टैंडिंग रेक्टेंगल में 2 कीज है, एक येलो कलर का
और एक सिल्वर कलर का, और उसके ऊपर एक क्राउन है जिसमें बहुत सारे प्लस है, और कीज में भी बहुत सारे प्लस है, और रेड कलर में कुछ डिजाइन है। ओवर। बहुत बहुत जोरदार तालियां, बिल्कुल सही बताया रिद्धिराज ने। वेटिकन सिटी का जो फ्लैग है वो मुश्किल है, लेकिन उस फ्लैग के हर एक हिस्से का छोटा छोटा ब्यौरा रिद्धिराज ने दिया है। और इस तरह से आप हमारे शो में पहले सवाल का जवाब देकर 2000 रुपए जीते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मेरा दूसरा सवाल, पट्टी आपकी आंखों पर बंधी रहेगी रिद्धिराज, और मेरा सवाल अब ये होगा कि स्वाजीलैंड का जो झंडा है यानी फ्लैग है वो कैसा है? ब्लू स्लीपिंग रेक्टेंगल, येलो स्लीपिंग रेक्टेंगल, और बड़ा सा रेड और येलो स्लीपिंग रेक्टेंगल और ब्लू स्लीपिंग रेक्टेंगल। बीच में एक ओवल है, हाफ ब्लैक एंड हाफ व्हाइट। व्हाइट में ब्लैक स्टैंडिंग स्ट्रिप्स है और ब्लैक में व्हाइट स्टैंडिंग स्ट्रिप्स है, और ब्लैक में एक ब्लू कलर का लीफ भी है, और 3 डंडा है। उसमें से एक डंडे में दोनों तरफ ब्लू कलर का लीफ है। ओवर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे स्वाजीलैंड का फ्लैग। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बेहतरीन जवाब दिया है आपने, एक एक ब्यौरा दिया है, उस झंडे पर जो कुछ भी है सबका जवाब है। ये है रिद्धिराज, कुवैत से आए हुए हैं। 204 मुल्कों के नेशनल फ्लैग के बारे में आप पूछिए, उसका पूरा ब्यौरा देंगे। और बहुत सारे जो कटआउट्स होते हैं, देशों का कटआउट से हमारे देश में जो राज्यों के कटआउट्स होते हैं, आप उनका आउटलाइन दीजिए, हाथ में पकड़ के बता सकते हैं रिद्धिराज कि यह किस राज्य का नक्शा है। इसका भी इम्तिहान होगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा तीसरा सवाल रिद्धिराज आपसे, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। पापुआ न्यू गिनी का नेशनल फ्लैग यानी झंडा कैसा है? पापुआ न्यू गिनी का फ्लैग है रेड ट्रायंगल और ब्लैक ट्रायंगल। ब्लैक ट्रायंगल में 5 व्हाइट स्टार्स है, और रेड ट्रायंगल में एक येलो कलर का बर्ड है। ओवर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पापुआ न्यू गिनी, और 2000 रुपए आप फिर से जीतते हैं। और रिद्धिराज कुमार कुवैत से आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, जीनियस का टेस्ट लाइव दे रहे हैं। और इन्होंने अब तक जितने भी सवाल पूछे गए उसका जिस तरह से जवाब दिया है, आपको भी हैरत हुई होगी। 6 साल की उम्र है, पहली क्लास में पढ़ते हैं रिद्धिराज। और इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, आप अपनी पट्टी हटाइए, क्योंकि अब सवाल जो मैं पूछूंगा उसमें आपको पट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी मम्मी को ये पट्टी देता हूं, और मम्मी से मैं आगे सवाल करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल जवाब के बीच आपको कौटिल्य और रिद्धिराज की मजेदार मुलाकात दिखाते हैं। और यह देखिए और फिर देखिए कि दोनों दोस्तों के बीच में किस तरह की बातें हैं। What's your name? My name is Kautilya Pandit. What's your name? My name is रिद्धिराज कुमार। मैं गुजरात से हूँ, बट मैं रहता हूँ कुवैत में। कुवैत में कौन सी शहर में? कुवैत सिटी? हाँ, नहीं, रिगे। रिगे मैं जानता नहीं, पर कुवैत सिटी को जानता हूँ। मैं इसलिए कुवैत सिटी राजधानी है। हाँ, पर कौन सी स्टेट में, राज्य में? स्टेट नहीं, कंट्री में। हाँ, स्टेट के अरे कंट्री के अंदर स्टेट तो होते ही हैं। नहीं, आपको क्या आता है? मेरे को ज्योग्राफी आती है कि कोई भी कंट्री, सारे कंट्री ऑलरेडी 213, उनमें से टोटल दुनिया में से मैं उन सबकी सिचुएशन बता सकता हूँ, सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और आपको क्या आता है? मुझे ज्योग्राफी आता है, वर्ल्ड फ्लैग आता है, ब्लाइंड फोल्ड इंडिया मैप आता है, और स्पेस का कुछ भी क्वेश्चन आता है। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। आप तो मेरे पार्टनर हो? आप मेरे फ्रेंड हो? पार्टनर बोलना था। इस तरह से दोस्ती हुई कौटिल्य पंडित की रिद्धिराज के साथ, और कौटिल्य पंडित ने रिद्धिराज को बहुत सारी शुभकामनाएं दी कि आप इस शो में अच्छा करें। और रिद्धिराज हमारे सामने हैं। कैसे आप लोगों को कुवैत से पता चला और कैसे आप हमारे स्टूडियो में आए? हाँ, हमको इंडिया से मेरे पापा ने देखा, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा शो आ रहा है जो बच्चों की प्रतिभा जो है अंदर की, जैसे कि जनरल नॉलेज, ये सब उनको बाहर लाया जाता है, सुषुप्त
प्रतिभाएं बाहर लाई जाती है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने कांटेक्ट किया और हमको प्रोफाइल भेजने को बोला और फिर ऐसे चलते रही। आप लोग गुजरात से हैं, कुवैत में रहते हैं? हाँ जी। जी, आपके पति भी हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने साल से कुवैत में आप लोग हैं? मैं 18 साल से हूँ और मेरे फैमिली अभी 10 साल होने वाला है वहाँ पर। जी, तो हम लोग साल में एक बार 2 बार छुट्टी के लिए इंडिया के लिए आते हैं यहाँ पर। एंड आई एम देयर सिंस लॉन्ग टाइम। 18 साल से आप कुवैत में हैं। मैं 18 साल से कुवैत में हूँ। और रिद्धिराज का जन्म वहीं हुआ या नहीं, भावनगर में हुआ। रिद्धिराज का जन्म भावनगर में हुआ। तो ये भारतीय परिवार जो लंबे समय से कुवैत में रहता है और रिद्धिराज जो कुवैत से दिल्ली आए हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और जीनियस का टेस्ट लाइव दे रहे हैं। और अगला सवाल रिद्धिराज मेरा आपसे अब ये है, स्क्रीन पर एक मैप आएगा और मैप देख करके आपको देश का नाम है, कंट्री का नाम बताना है। बामास। किस देश का नक्शा है ये? बामास। कहाँ है ये? ये नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में। हाँ। अगल बगल का कोई देश मालूम है बहामास का? बामास का बरमूडा है, हेती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन जवाब। बहामास और बहामास के आसपास हेती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है और यह जो मैप था यह बहामास का था। और बेहतरीन जवाब। 2000 रुपए आप फिर से जीतते हैं और आपकी जीती हुई रकम हो गई है 8000। और अगला सवाल अगर उसका जवाब सही होता है तो आप हमारा पहला पायदान पार कर लेंगे, यानी 10,000 रुपए पर आप आ जाएंगे। इसलिए अगला सवाल आपके लिए जरूरी है और ये है कि चढ़ के पड़ोसी देश कौन कौन से? नाइजीरिया, साउथ सुडान, सुडान, लीबिया, अल्जीरिया, और पक्का? हाँ। बिल्कुल वो है, बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल वो बिल्कुल सही है। चढ़ के पड़ोसी मुल्कों का नाम आपने बिल्कुल सही बताया है। 2000 रुपए आप जीते हैं और इस तरह से आपने पहला पायदान हमारा पार कर लिया है। 10,000 रुपए आपने जीते हैं और नियम के मुताबिक एक चेक में आपको काट कर दूंगा। जोरदार तालियां रिद्धिराज के लिए। कुवैत से रिद्धिराज आए हुए हैं और जीनियस का टेस्ट लाइव दे रहे हैं। गुजरात का एक परिवार जो लंबे समय से कुवैत में रहता है और ये रिद्धिराज आपकी पहली जीती रकम और ये लीजिए आपका ये पहला चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। और कौटिल्य पंडित ने कौन बनेगा करोड़पति में जमकर धूम मचाई। अगर आप हमारे पिछले एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने कौटिल्य का धूम धड़ाका नहीं देख पाए हैं तो अगले 1.5 मिनट में कौटिल्य के केबीसी की पूरी झलकियां आपके लिए हाजिर। फिर उसके बाद सवाल रिद्धिराज से। तो ये रंग था कौटिल्य पंडित का। हमारे इसी शो जीनियस का टेस्ट लाइव से निकले कौटिल्य पंडित और अमिताभ बच्चन साहब के सामने गए कौन बनेगा करोड़पति के शो में और वहां उन्होंने बच्चन साहब को अपना मुरीद बना लिया। कैसे लगे आपको अपने दोस्त कौटिल्य? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपकी दोस्ती हुई? हाँ। बातचीत हुई आप दोनों की? हाँ। कौटिल्य ने यहाँ बहुत धूम मचाई है और कौटिल्य को बहुत शोहरत मिली है और आपको भी मिलेगी क्योंकि आप भी असाधारण प्रतिभा के बच्चे हैं और पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे है और अगला सवाल जरूरी है कि मैं आपको पट्टी दूं और आप पट्टी बांधें क्योंकि इस सवाल पर आपको अपनी आंख पर पट्टी ही रखनी पड़ेगी। पट्टी लग गई? मेरी कितनी उंगलियां हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम। अब सवाल ये है कि बेलीज का फ्लैग मेरी स्क्रीन पर आएगा और आपको उसका ब्यौरा देना होगा और मैं उसको देखकर समझूंगा कि आपने ब्यौरा सही दिया या नहीं। बेलीज का फ्लैग है रेड स्ट्रिप और बड़ा सा ब्लू रेक्टेंगल और रेड स्ट्रिप, बीच में एक व्हाइट कलर का सर्कल है, उसके अंदर 2 आदमी खड़े और ब्लैक और व्हाइट ने एक एक्स पकड़ा है और ब्लैक ने एक बेसबॉल का बैट पकड़ा है और दोनों ने एक उल्टा डी पकड़ा है। उसमें से एक ट्रायंगल में एक शिप है और पानी है
और दूसरे ट्रायंगल में एक हैमर है और बेसबॉल का बैट है, और तीसरे ट्रायंगल में एक सॉ है और एक एक्स है, और सर्कल में एक ब्रांच है ग्रीन कलर का, और नीचे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत सारे ब्यौरे थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे इस फ्लैग में। यह मुश्किल फ्लैग है किसी भी आदमी के लिए याद रखना, लेकिन एक एक छोटी छोटी बारीक चीज का जिक्र किया आपने रिद्धिराज ने, और इस फ्लैग का सही ब्यौरा दिया है। ये बेलीज का झंडा है, और बेलीज के बारे में पूरी जानकारी आपने दी, और आपने 2000 रुपए जीते हैं। बहुत दिमागदार बच्चे हैं आप। मेरा अगला सवाल मैं स्क्रीन पर लाऊं, और ये सवाल मेरा ये है कि कनाडा का फ्लैग कैसा है? कनाडा का फ्लैग है रेड स्टैंडिंग रेक्टेंगल। ग्रीनाडे का फ्लैग, कनाडा ग्रीनाडे का फ्लैग है 2 ग्रीन ट्रेपेजॉइड और 2 येलो ट्रेपेजॉइड विथ रेड बॉर्डर, और ऊपर की तरफ 3 येलो स्टार है और नीचे की तरफ भी 3 येलो स्टार है, और बीच में एक रेड सर्कल है, उसके अंदर एक येलो कलर का स्टार है, और लेफ्ट में ग्रीन ट्रेपेजॉइड में एक येलो लीफ है और रेड बी ओवर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कनाडा के राष्ट्रध्वज या झंडे का जो ब्यौरा है वो रिद्धिराज ने आपको सही दिया है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस दुनिया के 204 मुल्कों के फ्लैग, नेशनल फ्लैग के बारे में आप रिद्धिराज से पूछें, कहीं कोई चूक नहीं होगी और जवाब आपको बिल्कुल सही मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल सवाल हैं, आपको लगता है किसी भी आदमी को आप दे दें, और इतने छोटे छोटे ब्यौरे के साथ अगर उसको बताना हो तो नामुमकिन है। रिद्धिराज 6 साल के हैं, कुवैत से आए हैं, मम्मी पापा भी इनके कुवैत में ही रहते हैं। कुवैत में कितने भारतीय रहते होंगे? अंदाजन 5 लाख, 5 लाख के आसपास हैं। आप लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भारतीय हैं? या बहुत है। लगता है कि अपने लोगों के बीच में है या विदेश में है? या नहीं लगता है, अपने लोगों के बीच में है। भारतीय खाना मिलता है वहाँ आप लोग? हाँ जरूर। क्या खाते हैं रिद्धिराज आप वहाँ? मैं वहाँ नूडल्स खाता हूँ, कभी कभी वहाँ कभी कभी फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ, और कभी कभी मैं पनीर भी खाता हूँ। पनीर भी खाते हैं। घर में वैसे क्या बनता है रोज? रोज रोटी या तो कबूस। कबूस या रोटी? कबूस नहीं बनता, बट लेके आते हैं। लेके आते हैं। वैसे रोटी बनती है? हाँ। चावल मिलता है वहाँ? हाँ। मिलता है। खाते हैं आप? हम्म। क्या पसंद है कभी आपको? कभी। कभी कभी। मुझे सबसे ज्यादा पनीर और रोटी पसंद है। पनीर और रोटी पसंद? उससे थोड़ा पसंद है मंचूरियन और कबूस। मंचूरियन, कबूस। पनीर और रोटी भारतीय व्यंजन। भारतीय बच्चा चाहे जिस भी दुनिया किसी भी हिस्से में रहे, वो जो पसंद है वो भारतीय ही होनी चाहिए। आपको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आपको पट्टी बांध कर ही उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पट्टी आप अपनी आंख पर डालिए। मेरा अगला सवाल रिद्धिराज ये है कि मोजाम्बिक का फ्लैग कैसा है? मोजाम्बिक का फ्लैग है स्काई ब्लू कलर और पतला सा व्हाइट, बड़ा सा ब्लैक, पतला सा व्हाइट एंड बड़ा सा येलो स्लीपिंग रेक्टेंगल्स, और कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में एक रेड कलर का ट्रायंगल है, उसमें एक ओपन बुक है और एक येलो कलर का स्टार है और 2 ब्लैक गन है। 2 ब्लैक गन है। जोरदार तालियां रिद्धिराज के लिए। और मोजाम्बिक का जो फ्लैग है उस फ्लैग की सही जानकारी आपने दी, और 2000 रुपए आप जीतते हैं। आपकी जीती हुई रकम हो गई है 16,000। छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, और कुवैत से आया हुआ है। और अगला सवाल मेरा जो भी होगा वो बिना पट्टी के होगा, इसलिए आप अपनी पट्टी हटा लें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एस अल्फाबेट से शुरू होने वाले दुनिया के जितने भी देश हो उनका नाम आपको बताना है। एस। सेंट किट्स, सेंट लूसिया, समोआ, सान मार्नो, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, साबिया, सेशेल्स, सीरा लियोन, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया,
सोलोमन, सोमालिया, साउथ कोरिया, साउथ सुडान, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सुडान, सूरीनाम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ओवर। बिल्कुल सही है, एक भी देश का नाम आपने नहीं छोड़ा है, बिल्कुल सही है। और यह आसान सवाल नहीं था, लेकिन दुनिया में जितने भी देश हैं उनका नाम अगर एस से शुरू होता है तो उन देशों की पूरी जमात जितनी होती है, उस जमात के बारे में, एक एक देश के बारे में आपने बताया है। 2000 रुपए। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फिर से रिद्धिराज के लिए। सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी सवाल आसान नहीं रिद्धिराज के लिए, लेकिन हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब, और जीतते जीतते आप आ गए हैं 18,000 के पायदान पर। अगर अगला सवाल रिद्धिराज आप सही देते हैं तो दूसरे पायदान पे आ जाएंगे, यानी 20,000 रुपए आप जीतेंगे और मैं दूसरा चेक आपको काट कर दूंगा। अगला सवाल मेरा ये है कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट कौन थे? बस एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन, बिल्कुल सही है। बज एल्ड्रिन दूसरे एस्ट्रोनॉट थे और उन्होंने जो चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले उतरे, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग साहब पहले आप कदम रखो, आप जब उतर जाओ फिर मैं उतरता हूं, और बज साहब ने उसके बाद अपने पैर चांद पे रखे थे। और बिल्कुल सही जवाब, और 20,000 रुपए आपने जीते हैं और दूसरा पायदान आपने पूरा किया, इसलिए आपको फिर से चेक। और जोरदार तालियां एक बार फिर से रिद्धिराज के लिए। कुवैत से आया हुआ बच्चा जो हिंदुस्तान के लोगों के बीच में आज देखा जा रहा है, सराहा जा रहा होगा हर घर में, क्योंकि इस बच्चे ने सही में यह बताया है कि प्रतिभा है हमारे छोटे छोटे बच्चों में। और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्कों के बारे में जितनी भी जानकारी हम ले सकते हैं, वो सारी जानकारी रिद्धिराज के पास है। आपके सामने मैं सवाल पूछता जा रहा हूं और रिद्धिराज लगातार जवाब दे रहे हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं रहा जिसका जवाब रिद्धिराज ने नहीं दिया है। और रिद्धिराज, आपका ये दूसरा चेक, दूसरा पायदान आपने पार कर लिया है और बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर से जोरदार तालियां रिद्धिराज के लिए। मैं इससे पहले कि अगला सवाल रिद्धिराज से करूं, वो स्कूटर बज गया है और आज की हमारी जो मुलाकात रही वो इतनी ही। जितने सवाल हमने आपसे पूछे हैं सभी सवालों के जवाब आपने दिए हैं रिद्धिराज। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि रिद्धिराज की मम्मी, रिद्धिराज के पापा जो कुवैत से भारत आए हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। रिद्धिराज दुनिया के 204 मुल्कों के बारे में जानते हैं, उनके झंडे के बारे में जानते हैं, छोटा छोटा ब्यौरा देते हैं। और कल जब हमारे शो में होंगे तो फिर मैं इनको दुनिया के अलग अलग देशों और हिंदुस्तान के अलग राज्यों का नक्शा दूंगा, और ये नक्शा उनकी आंख पर पट्टी बांधकर और ये टटोल कर बताएंगे कि यह कौन सा राज्य है या कौन सा देश है। रिद्धिराज, कल फिर से आपका इम्तिहान। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे मुझसे विदा लेने का, इसलिए आप हमें इजाजत दीजिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।